ये कंटेंट इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको समझाऊंगा हिंदी में। तो ये एनवीएस के फाइनल रिविजन्स लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मतलब इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो डायामीटर जो स्फेरिकल मिरर का ये डायामीटर होता है, तो ये इसका पार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक, तो डायामीटर को इसको हम लोग यहाँ से यहाँ, तो डायामीटर का मतलब ये नहीं समझिएगा, ये मान लो मिरर है तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो लेंथ हुआ ना, ये लेंथ, तो ये लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ये लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं ये। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर में 2 में कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेंस मिरर इज कॉल्ड, यानी कि पोल से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के बीच के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रहा है, तो ये आंसर भी दिख गया होगा, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। कौन से मिरर में इमेज जो बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है? ठीक है, इमेज बी वर्चुअल। तो आपको आंसर्स इसका बताना है। तो इमेज वर्चुअल किस में होता है? तो वर्चुअल जो इमेज होता है कनकेव में भी होता है और प्लेन मिरर में भी होता है। कनकेव मिरर में भी होता है और प्लेन मिरर में होता है, दोनों में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड वेट कीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर। तो हम लोग फोर्थ को देखते हैं। तो फोर्थ में क्या कह रहा है कि इफ द प्लेन मिरर, ठीक है, फॉर अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किसको कहेंगे? जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो एकदम प्लेन होगा। तो कोई भी सरफेस प्लेन कब होता है? जब हम रेडियस बढ़ाते जाते हैं, तो रेडियस उसका इन्फराइट कर दीजिएगा तो सरफेस प्लेन हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिफ्थ की आंसर अगर हम लोग बात करें, तो फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या कह रहा है कि द मिरर यूज्ड इन द सोलर कुकर इज। तो सोलर कुकर में कौन सा मिरर हम लोग यूज करते हैं? तो कनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं। 17 के बाद हम लोग 6 में अगर बात करें कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आर, यानी कि ठीक है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर आर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को समझिए, थोड़ा ये समझने वाला क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे ये हुआ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? इधर ही होगा। ठीक है, और इसके बाद फोकल लेंथ कहाँ होगा? इधर ही होगा। तो ये दोनों क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों जब इधर ही होगा, तो सेंटर से हम कोई भी दूरी अगर इस तरफ नापते हैं तो ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो इस केस में आंसर कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा। 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। 7th की अगर हम बात करें, तो कह रहा है कि इफ अ पैरेलल बीम रेज आर फॉलिंग ऑफ, ठीक है, ऑन ए ऑब्लिकली प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पे मिल रहा है पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम जब वापस आ रहा है, तो वो जब जाएगा वापस, तो वापस ही पैरेलल ही चला जाएगा। तो रिमेंस पैरेलल। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। वापस मतलब कहीं भी जाएगा तो पैरेलल भी जाएगा। कितना मतलब कि जैसे कि ऐसा समझिए कि इस वे पे इतना आया, तो मान लो कि एक तो 40 डिग्री पे होगा, तो दूसरा भी 40 पे होगा, तीसरा भी 40 पे होगा। तो जब पैरेलल आया है तो जाएगा भी पैरेलल। इसका कंसेप्ट ये कहने का है। 8 में अगर हम बात करें, तो 8 में कह रहा है कि फॉर अ प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी हम लोग बात करें इन्फानाइट होता है। इसके बाद हम लोग आगे बात करें 9th नंबर में, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर देते हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज फॉर्म। तो देखिए, जब हम कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है? सेंटर पे ही बनता है। और यहाँ से सेंटर तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस किसके बराबर होता है? फोकस यानी कि 2 फोकस के बराबर होता है। तो इसका आंसर 2F हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2F के बराबर होगा। 10वां में कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज फाउंड इन आवर रेटिना। हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो रियल इमेज होता है। हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल होता है। 11 में कह रहा है कि कनकेव मिरर इज फॉर्म रियल इमेज बाय गिविंग ऑब्जेक्ट द मैग्निफिकेशन वुड बी। तो जब कभी भी कोई रियल इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? निगेटिव होता है। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज ऑलवेज। तो कनकेव मिरर का इमेज हमेशा कैसा होता है? तो वर्चुअल होता है। सॉरी, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। कनकेव में तो दोनों होता है। तो ये बात कर रहा है कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में जो होगा वो वर्चुअल होता है और डिसमिस्ड होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगर बात करें हम 13 में कि यह कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में एफ क्या होगा? तो एफ हमेशा फोकस इस तरफ होगा। तो फोकस हमेशा क्या होगा? निगेटिव ही होगा। कनकेव मिरर में फोकस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। कह रहा है मिरर का फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको सेट कीजिएगा तो ये ऐसा आ रहा है। 15 में अगर हम बात करें, तो कह रहा है कि रे लाइट फॉल्स ऑन द मिरर
एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट टेक्स ऑन द सेम पाथ, वो चलाया जाता है उसी पाथ पे, तो वो कितना डिग्री पे आया होगा, तो किस मतलब कहाँ से वो गुजरा होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी लाइट जब सेंटर से गुजरता है तो वो सेंटर से ही वापस आ जाता है, हम लोग यहाँ से देखे थे। फर्दर आगे अगर इसका डिटेल्स आप देखे होंगे हमारा पुराना वाला लेक्चर जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ बस मैं रिविजन्स करवा रहा हूँ तो आंसर मैं बताते चल रहा हूँ। द लेंस कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग लेंस, तो मैग्नीफाइंग लेंस कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। इफ़ ड्यू टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस यू शुड हैव, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, एक स्क्रीन होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए सभी के लिए, और एक स्केल होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा है, डी नंबर सही है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें 18th नंबर में, तो कह रहा है क्या 18th नंबर में दोस्तों क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए ये लाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो ये आपको थोड़ा इसमें धैर्य लगा के देखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि स्टूडेंट्स हैज टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, यानी कि एक बच्चा जो है वो कन्वेक्स लेंस से स्क्रीन पे एक इमेज बनाना चाहता है। व्हाट वुड द मेजर शुड बी टेकन टू ऑब्टेन रिजल्ट, तो इसमें से कौन सा उसको मेजर्स लेना चाहिए, मतलब उसमें कौन सा पहला होगा फिर दूसरा होगा फिर कैसे होगा। तो देखिए सेलेक्ट लेंस ऑफ स्मॉलर डायमीटर या सेलेक्ट लेंस ऑफ लार्जर डायमीटर, तो पहला तो उसको जो डायमीटर लेना पड़ेगा वो लार्जर लेना पड़ेगा, तो ये दूसरा नंबर होगा। उसके बाद कह रहा है कि वो दूर वाला ऑब्जेक्ट लेना चाहिए कि नज़दीक वाला, तो उसको दूर वाला लेना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेकिन लेंस से थोड़ा दूर होना चाहिए। इसके बाद कीप ऑल लाइट्स ऑफ द रूम ऑन, कीप मिनिमम लाइट्स ऑन, तो देखिए इसका ये नहीं, ये सही होगा, कम से कम लाइट ऑन होना चाहिए, यानी कि 1, 4 और 6, तो 1, 4, 6 बी नंबर में है, तो इसका बी नंबर आंसर होगा। ये प्रैक्टिकल बेस सारा क्वेश्चन है, ऊपर प्रैक्टिकल्स करवाया गया है। तो 19 नंबर अभी देख लीजिए आप। तो हम लोग 20 में बात करें अगर, तो कह रहा है कि a sharp image of a distance is object is on a screen using convex lens, तो convex lens से क्या कर रहा है, एक शार्प इमेज बना रहा है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ उसको क्या करना है, डिटरमाइन करना। बी नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन, आप डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर कीजिएगा, तो लेंस से क्या करेंगे हम, स्क्रीन तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तभी तो फोकल लेंथ पता चलेगा कि लेंस कहाँ पे है और इमेज वो कहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हम स्क्रीन रखे रहेंगे और जहाँ पे हमारा लेंस होगा उसकी दूरी को मेजर कर लेंगे, वही फोकल लेंथ हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है, सीता शुड चूज विच वन, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, तो एक मिरर होल्ड स्क्रीन होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, मिरर होल्डर होना चाहिए, या स्केल होना चाहिए। 4 चीज़ आप रट कर लगा लीजिए, 4 ही चीज़ आपका चाहिए आंसर, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर यही होगा। फर्दर आगे कह रहा है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप इसका आंसर देख लीजिए और एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। 23 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको इसीलिए कहते हैं, 23 नंबर भी आप पॉज करके देख लीजिए, 23 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि यह कनकेव मिरर गिव वर्चुअल, तो सबसे पहला वर्चुअल दे रहा, इरेक्ट दे रहा और बड़ा भी दे रहा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाना चाहिए, तो एफ और पी के बीच हम जब प्लेस करेंगे फोकस और पोल के बीच में, तो ये इसी तरह से होगा। वर्चुअल का मतलब कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज एक ही केस में देता है जब उसको हम लोग फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। ये मान लो फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो इमेज कहाँ दे देता है, पीछे, और पीछे वर्चुअल इमेज होता है। कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा होता है, तो अच्छा आंसर तो बताना भूल ही गए, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है ऑलवेज। 26 में कह रहा है कि द मिरर दैट ऑलवेज गिव्स वर्चुअल इमेज एंड द इमेज इज स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन द मिरर इज, हमेशा छोटा कौन देता है, कन्वेक्स भी देता है, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है 27 में कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द कन्वेक्स, तो फोकस पे बनाएगा, तो कोई फोकस को हम लोग बताए थे आपको थ्योरी वाले चैप्टर में कि फोकस को इन्फिनिटी से हम लोग चेंज कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। 28 की हम लोग बात करते हैं, तो कोई इन्फानाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसको हम एक स्क्रीन पे बना रहे हैं, तो कौन सा, ये कनकेव मिरर का ये काम है कि इन्फानाइट से आने वाले को उसको कहाँ पे, फोकस पे डायरेक्ट कर देता है। फर्दर कह रहा है कि अब पैरेलल रेज आ रहा था इंसिडेंट ऑन अ कनकेव रेज, तो ये कौन सा सही है, तो आप बताइए कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी, तो उल्टा बनेगा, फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, तो कौन सा सही है, सी नंबर सही है दोस्तों।
30 में बात कर रहा है मिरर यूज इन द कार हेड। कार हेड में जो मिरर यूज किया जाता है वो कनकेव, आप साइड मिरर की बात नहीं कर रहा है, हेडलाइट के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें गलत आंसर लगा के नहीं आ जाइएगा। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। तो ये द इमेज बिल भी, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए तो जहाँ पे रखते हैं वहीं पे बनता है। अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, तो सी पे रखे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सी ही पे बनेगा। सी का आंसर कहाँ पे होता है, सी ही पे होता है। 32 में अगर हम लोग बात करें कि कह रहा है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। राहुल फोकसेज अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू द मिरर द चूज, तो क्या उसको मिलना चाहिए, तो इसमें ट्री को ले लेंगे, ट्री को फोकस करेंगे, क्योंकि ट्री बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा नज़दीक दोनों हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सन को थोड़ी ना एडजस्ट कर सकते हैं। कह रहा है फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, तो बेल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसमें आप याद रखिए। 34 का कह रहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस, तो ये बहुत सारा पाथ दिया गया है, तो कौन सा सही है, 1 2 3 इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए ये रे फोकस से आया और फोकस से चला गया पहला, तो फोकस से फोकस पे नहीं जाता है, सेंटर से आएगा तभी सेंटर से जाएगा, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा ये पैरेलल आ रहा है तो फोकस से जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा आगे चला गया। ये सही है कि जितना एंगल पे आया है उतना एंगल पे चला गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है, तो इसका 3 नंबर होगा। फर्दर आगे कहता है 35, ये कुछ इंटरप्रेटेशन स्किल पे आ गया, रिपोर्ट जो करा होगा बच्चा उसके स्किल पे है। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कितना डिग्री, 0 डिग्री है। इसमें कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। इसमें 90 डिग्री बहुत बच्चा लगा देता है आंसर, तो इसमें 90 डिग्री नहीं है दोस्तों मेरे भाइयों, इसमें जो आंसर है वो 0 डिग्री है। 90 डिग्री आप लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में है तो कोई डिफ्लेक्शन तीनों का है ही नहीं, तो ये कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। 36 में क्या कह रहा है दोस्तों कि द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ प्लेन मिरर के साथ 30, तो उधर से कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 37 की अगर हम बात करें तो कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप सोन बिलो। तो ये किसके, ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से फोकल आपको बताना है, तो इसमें कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो यहाँ से पहले 16 है, तो 16 में 4 घटा दीजिए तो 12, तो 12 से थोड़ा कम, तो 12 से थोड़ा कम किस में दिया हुआ है, 11.7, 11 से दोनों ऑप्शन दे दिया है। तो इसको आप क्या करिए, यहाँ से देखिए एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट और एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट को घटा दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कनकेव मिरर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट उसको 20 सेंटीमीटर पे रखा गया। यहाँ पे समझिए एक कन्वेक्स मिरर है, वन सेकेंड, तो इसका फोकस कितना है, फोकल लेंथ 15 है, समझ में, ये फोकस है इसका 15 है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर द पोल, पोल से कितना पे रखा गया, 20 से पे रखा गया। ठीक है, तो कह रहा है देन द नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले एक कन्वेक्स मिरर दिया, तो इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, दो चीज़ तो पता चल ही गया। और ये ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, छोटा बनता है तो डिसमिस्ड बनेगा, तो रियल वाला तो पहले ही ख़त्म हो गया और इसमें इनराल्स दे के ख़त्म कर गया, तो ये न्यूमेरिकल डाटा का कोई काम ही नहीं था। फर्दर आगे अगर हम बात करें 39 में, तो कह रहा है कि अ विलेज फेयर चाइल्ड सी अ इमेजेस ऑफ नॉर्मल फेस। ठीक है, स्लोली बॉडी एंड वेरी थीन लेग, यानी कि अच्छा ये कह रहा है कि फेस नॉर्मल दिखता है, बॉडी उसका फूल गया और लेग बहुत पतला हो गया, तो कौन सा मिरर, तो इस तरह का हम आपको क्वेश्चंस करवा चुके होंगे। तो सेम के लिए प्लेन, सॉलिड यानी मोटा बनाने के लिए कनकेव और थीन बनाने के लिए कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं हमारे दोस्तों। 40 में कह रहा है कि टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, कैंडल उसके बीच में रखा गया, तो कह रहा है इमेज कितना बनेगा, तो इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा और इनफाइनाइट इमेज बन जाएगा। 41 नंबर जो क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग,
तो 41 में देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है। अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, टोटल 48 क्वेश्चंस है। द इमेज फॉर्म एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिस्मिस्ड। द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो ये जब आप सेट कीजिएगा तो इन्फिनिटी आएगा। 42 कह रहा है कि वेन एन ऑब्जेक्ट, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस में देखने में दिक्कत हो तो रोक के आप उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब आगे बढ़िए। कह रहा है वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर द कन्वेक्स लेंस इमेज द फॉर्म डिस्टेंस। तो इमेज कहाँ पे, जब 2f पे बनेगा तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, 2f ही बनेगा, क्योंकि c को r बोलते हैं, r ही किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 43 में कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड पोल, तो फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो पीछे चला जाएगा, तो वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज बनेगा। 44 में कह रहा है कि द डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द, तो ये आप आंसर देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर बी है। 45 का आंसर भी आप खुद से करिए, तो 45 का आंसर जो है वो डी है। सॉरी, तो 46, 45, 46 एक ही है। 47 का आंसर आप खुद से कीजिए और 48 का आंसर आप खुद से कीजिए। ये क्वेश्चंस हम पहले करवा चुके हैं, जब हम प्रैक्टिकल वाला सारा क्वेश्चंस करवा चुके रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर आपको कंटिन्यूएशन में एक नया वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।